बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों से घिरे एक प्रदेश में गुरुद्रुह नाम का एक भील शिकारी रहता था। उसका जीवन कठोर था और परिवार का पालन पोषण शिकार पर निर्भर था। उसे पूजा पाठ, व्रत, मंत्र या देवताओं के बारे में विशेष ज्ञान नहीं था। उसके लिए जीवन का अर्थ था किसी तरह भोजन जुटाना और रात सुरक्षित काट लेना। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की संध्या थी, वही पावन तिथि जिसे आज महाशिवरात्रि कहा जाता है। उस दिन भी गुरुद्रोह धनुष बाण लेकर शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। पर भाग्य ऐसा कि पूरे दिन भटकने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा गहराने लगा और भूख प्यास से व्याकुल गुरुद्रोह को समझ नहीं आ रहा था कि रात कैसे कटेगी। जंगल में रुकना जोखिम भरा था, इसलिए उसे एक ऊंचा बेल यानी बिल्व का वृक्ष दिखा। सुरक्षा के लिए वो उसी पर चढ़ गया ताकि जंगली पशुओं से बचा रह सके। उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे पत्तों और धूल से ढका एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। ठंडी हवा चल रही थी। नींद से बचने के लिए और सतर्क रहने हेतु वो बार बार डालियां हिलाता रहा। डालियां हिलाने से बिल्व पत्र नीचे झड़ते रहे और सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। उसके पास पानी से भरा एक छोटा पात्र भी था, जिससे वो कभी-कभी घूंट भरता। अनजाने में कुछ बूंदें नीचे टपक जाती, जो शिवलिंग पर ही गिरती रहीं। इस प्रकार बिना जाने, बिना किसी संकल्प के उससे वही पूजन विधि होती रही जो शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, बिल्वपत्र अर्पण और जलाभिषेक। रात का पहला प्रहर बीता ही था कि एक हिरणी पानी की तलाश में वहां आई। गुरुद्रोह ने धनुष ताना, पर हिरणी मानो मानवीय करुणा के साथ बोली, हे शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भर पर हैं, मुझे उन्हें अंतिम बार दूध पिलाकर लौटने दो। मैं वचन देती हूँ कि वापस आऊंगी। गुरुद्रोह चकित रह गया। न जाने क्यों उसका हृदय पसीज गया और उसने उसे जाने दिया। ये उसके भीतर करुणा का पहला अंकुर था। ऊपर से बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिरते रहे और जागरण चलता रहा। दूसरे प्रहर में दूसरी हिरणी आई। उसने भी वही प्रार्थना की। गुरुद्रोह ने उसे भी जाने दिया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो आज शिकार क्यों नहीं कर पा रहा, पर भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी थी। तीसरे प्रहर में एक सशक्त हिरण आया। उसने भी निवेदन किया कि वो अपने परिवार को अंतिम बार देखकर लौटेगा। गुरुद्रोह ने उसे भी छोड़ दिया। अब तक रात गहरी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अनजाने में ही महाशिवरात्रि का जागरण कर रहा था। अंतिम चौथे प्रहर में वही दोनों हिरनियां, वो हिरण और उनके छोटे छोटे बच्चे साथ लौट आए। वे अपने वचन के पक्के थे। गुरुद्रोह ने धनुष उठाया, पर उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में विचार आया कि ये पशु भी अपने वचन के लिए प्राण देने को तैयार हैं, और मैं मनुष्य होकर इतना कठोर कैसे हो सकता हूँ। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने धनुष नीचे रख दिया। उसी क्षण उसके भीतर का अंधकार मानो टूट गया। नीचे शिवलिंग पर बिल्व पत्रों का ढेर लग चुका था, जलाभिषेक हो चुका था और पूरी रात का जागरण पूर्ण हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे महाशिवरात्रि व्रत में किया जाता है। उषा की पहली किरण के साथ वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। गुरुद्रोह भय और आश्चर्य से कांप उठा। शिव ने स्नेह भरे स्वर में कहा, हे गुरुद्रोह, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत पूर्ण किया है। बिल्वपत्र अर्पित किए, जल चढ़ाया, पूरी रात जागरण किया और करुणा, सत्य तथा धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर गुरुद्रोह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने जीवन की कठोरता के लिए क्षमा मांगी और बदलने का संकल्प लिया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कथा बताती है कि महाशिवरात्रि का व्रत केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय का रूपांतरण है। बिल्वपत्र, जल, जागरण ये साधन है। असली पूजा करुणा, सत्य, संयम और वचन की पवित्रता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है और रात्रि जागरण करता है, उसे शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए भव्य साधनों की नहीं, निर्मल हृदय की आवश्यकता है। अनजाने में की गई सच्ची भावना भी भगवान तक पहुंच जाती है। इस पावन रात्रि में किया गया व्रत जीवन से पाप, भय और दुख को दूर कर मन में शांति, करुणा और प्रकाश भर देता है। जो श्रद्धा से ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। हर हर महादेव।